आंखों को रोने दे, लेकिन रुकना मत। तुझे चलते रहना है, हर दिन मंजिल के बीच आ रहे पहाड़ को खोदते रहना है, तो रुकना मत। मैट्रिसेस में भी पढ़ रखा है इन्वर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं सारे वर्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे फंक्शंस की बातें होंगी, पहले इन्वर्स देख लेते हैं। इन्वर्स में हम करते क्या है। बेसिकली जब आपको 8th क्लास में बोला गया कि कोई भी नंबर्स है, सपोज नंबर है 3 का आपको इन्वर्स निकालना है, तो आप बोलते थे कि 3 का इन्वर्स 1/3 है। तो एम क्या होता था कि मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एम यहाँ पे क्या था कि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जिससे मल्टीप्लाई करने पे 3 1 दे दे। दैट तो हमने बोल दिया कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3। ऐसे ही बोला गया कि एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करिए। तो सपोज अगर 3 है, 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 0। तो बताया गया कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें 1 फाइंड आउट करना है, इन केस ऑफ एडिशन हमें 0 फाइंड आउट करना है। ऐसा नंबर फाइंड आउट करना उसको इन्वर्स बोलते हैं। एडिटिव इन्वर्स मीन्स हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करने पे उस पर्टिकुलर नंबर्स की वैल्यू 0 हो जाए। और दूसरा हमें मल्टीप्लिकेशन करने पे उस नंबर का 1 हो जाए वैल्यू। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वहाँ पे बोलते थे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, 1 है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 है। ओके, ये था क्लास 8th वाले चैप्टर में आपको पढ़ा था। अभी जस्ट रिसेंटली हमने मैट्रिसेस डिस्कस किया। मैट्रिसेस में क्या था, ए इज़ अ मैट्रिक्स, बी इज़ द मैट्रिक्स। दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होंगे। ये भी क्या था, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या नेचर था, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। मतलब डायगोनल पे तो 1 होते हैं, बट मैट्रिक्स का नेचर क्या है कि मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी मैट्रिक्स के साथ तो मैट्रिक्स में चेंज नहीं होता है। 1 का भी वही नेचर था, लेकिन 1 वहाँ पे नंबर सिस्टम के लिए था, यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। सेम केस में हमारे पास फंक्शन में भी एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट्स में कोई चेंज नहीं करता है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। सो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इन्वर्स के केस में इसका इंपॉर्टेंस रोल है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन देख लेते हैं, फिर इन्वर्स की डिफिनीशन को डिफाइन देते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक आपने 8th क्लास में पढ़े थे और अभी मैट्रिसेस में पढ़ा है, दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इन्वर्स की डिफिनीशन को पढ़ने के लिए कि मैथमेटिशियन ने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा इन्वर्स के लिए। ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन आई से डिनोट करते हैं और ये 11th क्लास में आपने पढ़ा था, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। आउटपुट में कोई चेंज नहीं करता। मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन की वैल्यू 1 और ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन होती है दैट इज़ द आइडेंटिटी फंक्शन की लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि y की वैल्यू होती है एफ एक्स की वैल्यू अगर x के इक्वल है तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। सिंपल है। जो भी रेंज होगा, कोडोमेन होगा और डोमेन होगा, सारे इक्वल होते हैं, क्योंकि जो डोमेन आप एंट्री में करोगे वही आउटपुट में रेंज निकलेगा। तो मैक्सिमम रेंज और डोमेन इक्वल होते हैं। यहाँ पे इजीली आप समझ सकते हो। इन केस ऑफ कोडोमेन में अगर हम कुछ चेंजेस नहीं करते हैं तो रियल नंबर सारे रियल नंबर है। तो आइडेंटिटी फंक्शन अब डिफाइन कर, सो इनवर्स डिफाइन करते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड एफ इनवर्स एग्जिस्ट। जब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए डिफिनीशन में पहले से इंक्लूड कर लेते हैं। एफ फ्रॉम ए टू बी एंड एफ इनवर्स एग्जिस्ट, देन फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए is said to be inverse of f if GOF is equal to IX and FOG is equal to IY. Okay, so this is the complete definition. Let f कोई फंक्शन है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो g एक दूसरा फंक्शन उसका इन्वर्स होगा अगर कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ एंड एफ एंड जी दोनों क्या हो, आइडेंटिटी फंक्शन। अब एक छोटा सा आपको प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने आई एक्स क्यों लिखा और आई वाई क्यों लिखा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
IX का सिंपल मतलब है जब आप GOF निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप लिखते हो G ऑफ FX। दैट मीन्स यहाँ ऑपरेशन कैसा होता है, x का ऑपरेशन होता है, तो आउटपुट में भी x निकलना चाहिए अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, इसलिए हमने IX लिखा हुआ है सिंपली, और इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। आप सिंपली आइडेंटिटी फंक्शन भी लिख सकते हो, इसको हटा भी सकते हो। और अदर हैंड पे हमने IY लिखा था, तो वहाँ पे क्या था, FOG। अब G के साथ Y ही तो ऑपरेट होता है, क्यों ऑपरेट होता है देखना, ये फंक्शन है हमारा F और यहाँ पे हमने G फंक्शन लिख लिया है, ये है F फंक्शन है, तो यहाँ पे होता है FX और यहाँ पे होता है G ऑफ FX। तो यहाँ पे FX को हम क्या लिख लेते हैं, Y लिख लेते हैं, और ये इसका डोमेन हो जाता है, तो यहाँ पे GY हो जाता है, इसलिए बार बार वहाँ पे हम IX और IY यूज़ कर रहे हैं। और कोई ऐसा रीज़न नहीं, कुछ कन्फ्यूजन है तो सिर्फ सिंपली आइडेंटिटी फंक्शन आप लिख दो, I सफिशिएंट। तो अगर दोनों फंक्शंस गॉफ एंड फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल होते हैं तो इट इज़ सेड दैट फंक्शन इज़ इन्वर्टेबल। इनफैक्ट ऐसे भी डिफिनीशंस आप लिख सकते हो, किसी को अगर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट लाइक दिस, यहाँ पे ओके, यू कैन राइट FOG is equal to GOF is equal to identity function. This is also definition of identity function. Okay, so अब आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में कुछ एग्जांपल लेने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। आइडेंटिटी फंक्शंस होता है क्या है, फॉग और गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल हो रहे हैं। फंक्शन इन्वर्टेबल होगा और फंक्शन के इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, F इन्वर्स X। दिस इज द इन्वर्स ऑफ FX। कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हो कि FX का इन्वर्स 1/FX होगा, डू नॉट डू। देखते हैं कि जब आप रेंज, डोमेन और कोडोमेन को आपस में इंटरचेंज करते हो तो क्या क्या कंडीशंस और ऑटोमेटिक हमें जाननी चाहिए। सपोज ये हमारा फंक्शन है A, ये है B और ये दो फंक्शंस ले लेते हैं, अभी इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। सो देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। ओके, सो ये हटा दिया हमने, ठीक है। ओके, अब ये फंक्शन हमारा डिफाइन है A to B से, ठीक है। अब आप जब फंक्शन को रिवर्स करोगे दैट मीन्स आप B to A G डिफाइन करोगे, इन्वर्टेबल फंक्शन करोगे। सपोज करो ये फंक्शन 1 नहीं है, सपोज करो ये फंक्शन 1 नहीं है, A to B हमारा जो F है 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 नहीं है तो क्या होगा, मेनी 1 हो जाएगा, मेनी 1 है सपोज F। तो जब आप रिवर्स करोगे तो 1 मेनी हो जाएगा, 1 मेनी हो जाएगा। और आपको मालूम है 1 मेनी फंक्शन की डिफिनीशन में नहीं आता है, क्योंकि फंक्शन का इमेज क्या होना चाहिए, इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट बी यूनिक, इमेज यूनिक होनी चाहिए हर एलिमेंट्स की, तो ये फंक्शन होगा नहीं। इसलिए इन्वर्स होने के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, फंक्शन हमारा 1 होना चाहिए। ओके, सपोज अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन मेनी 1 होगा। जब रिवर्स करोगे तो 1 मेनी हो जाएगा, जो फंक्शन नहीं होता है, इसलिए फंक्शन को 1 होना पड़ेगा। अब ऑन टू में देखो, ऑन टू में सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक मेंबर है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है। जब आपने रिवर्स किया G को यहाँ से यहाँ तक, तब ये मेंबर तो अभी भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये यहाँ से भी कनेक्टेड नहीं होगा, दैट मीन्स इस मेंबर की कोई इमेज नहीं होगी, तो फिर से G फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए इन्वर्टेबल फंक्शन को हमेशा बोला जाता है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 ऑन टू होना चाहिए। 1 ऑन टू नहीं होगा तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली इन्वर्टेबल वाली कंडीशन में ऑलरेडी बोला जा चुका है कि फंक्शन में हमारा 1 होना चाहिए। फिर से देख लो, अगर A 1 नहीं है तो क्या होगा, मेनी 1 होगा। जब आप रिवर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मेनी हो जाएगा, और 1 मेनी फंक्शन होता नहीं, इसलिए फंक्शन को 1 होना पड़ेगा। ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन का कोई भी एक एटलीस्ट एक मेंबर्स कनेक्टेड नहीं होता है। जब आप रिवर्स करोगे तो डोमेन सेट का एक मेंबर कनेक्टेड नहीं होगा, और डोमेन सेट के सारे मेंबर्स कनेक्टेड होने चाहिए। फंक्शन की डिफिनीशन से स्टार्टिंग में ही बताई गई थी आपको। सो दिस इज द रीजन दैट फंक्शन मस्ट बी 1 ऑन टू हैव इनवर्स।
अगर फंक्शन को इन्वर्टेबल होना है तो 1 1 ऑन 2 होना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट काफ़ी यूज़फुल होता है फंक्शन का इन्वर्स निकालने में। लेकिन जो अभी डिफिनीशन हमने डिस्कस किया है FOGGOF इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इज द बेसिक डिफिनीशन। ये डिफिनीशन हमारी बेसिक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारा फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, हमारा एक फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर में। कोई एक एग्जाम्पल मैंने क्रिएट कर देता हूँ, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमें शो करना है दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल, और इन्वर्टेबल है तो हमें इन्वर्स भी निकालना है, दैट मीन्स g फंक्शन हमें निकालना है और शो करना इन्वर्टेबल है। ओके, तो fx को अब क्या लिख सकते हैं, y, एंड दैट इज 2x प्लस 1। अब यहाँ पे y x के फॉर्म में है, आप हर स्टेप में क्या करोगे, x को y के फॉर्म में ले आओगे। सो y माइनस 1 बाई 2, दिस इज x। अब ध्यान से एक बार सारे स्टेप्स देखते रहना। y कहाँ पे होता है, y होगा हमारा कोडोमेन में। अब जब फंक्शन को आप डिफाइन करोगे, रिवर्स करोगे, कोडोमेन को डोमेन बनाओगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। डोमेन को आपने कोडोमेन बनाना है और कोडोमेन को डोमेन बनाना है। कोडोमेन में पहले क्या होते हैं, y होते हैं। जब ये डोमेन बन जाएगा तो अब g जो फंक्शन होगा उसके डोमेन में y हो जाएंगे। तो दैट मीन्स जी वाई इज इक्वल टू, हमने फंक्शन g डिफाइन किया, g भी कैसे डिफाइन किया है, देखो g है हमारा r टू r, क्योंकि फंक्शन f फ्रॉम r टू r था, रिवर्स करेंगे तब भी r टू r हो जाएगा। तो g डिफाइन किया फ्रॉम r टू r सच दैट जी वाई इज इक्वल टू। अब ये डिफिनीशंस आपको यहाँ पे लिखनी है। अब आप बोल रहे हो कि ये तो x की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, जब जी वाई को आप मैप करोगे, जी वाई निकालोगे, तो जी वाई कहाँ से, f, एक मिनट पहले ये कन्फ्यूजन अब दूरी कर लो। ये है हमारा f फंक्शन जो इस वाले मेंबर x को लाता है, यहाँ पे मैप करता है, fx बनाता है। अब जब आप जी वाई रिवर्स करोगे तो g क्या करेगा, इस वाले एलिमेंट को वापस यहाँ पे ले जाएगा। दैट मीन्स x की ही तो वैल्यू आनी है, इसलिए हमने x निकाल के उसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। इसलिए हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वहाँ y के प्लेस पे, ठीक है। सो जी वाई इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2। हमने एक जी वाई डिफाइन कर लिया है। अब इस डिफिनीशन को हमें दिखाना है कि इसका फॉग और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। सो वी कैन स्टार्ट FOG, और यहाँ पे क्या होगा, y होता है। सो दैट इज इक्वल टू f ऑफ GY, और GY को अभी जस्ट अब डिफाइन किया है आपने। GY इज इक्वल टू, कहाँ पे डिफिनीशन हमने लिखी थी, ये है GY की डिफिनीशन, y माइनस 1 बाई 2, y माइनस 1 बाई 2, और f क्या था, 2x प्लस 1। तो x के प्लेस पे वहाँ पे क्या पुट करना है, y की वैल्यू, y माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, y आ गया, और y को हम लिख सकते हैं IX आइडेंटिटी फंक्शन इनटू y। तो आप यहाँ से देख सकते हो FOG y कैंसिल ही हो जाएगा, FOG इज इक्वल टू IY। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये एक पार्ट तो हमने कर लिया। दूसरा पार्ट है GOF वाला, एक्चुअली पहले इसको भी कर सकते थे। तो ये हो गया G ऑफ FX। पिछली वाली वीडियोस आप देख लोगे तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, गॉफ एंड फॉग, क्योंकि थोड़ा सा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। fx से क्या डिफाइन किया था, 2x प्लस 1। अब g को हमने डिफाइन किया है g y माइनस 1 बाई 2, तो y के प्लेस पे क्या रखना है, 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2, और ये हो जाएगा x, और दैट कैन बी टेकन एज IX मीन्स इंडिकेट करता है x आउटपुट देगा। तो गॉफ किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन के, और यहाँ पे x लिख देते हैं।
तो फॉग और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल हो गए, इसलिए जो जी हमने डिफाइन किया है दिस इज इनवर्स ऑफ एफ। ओके, सो इनवर्स भी हम देख लेते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एंड दिस इज, हम जी वाई क्या डिफाइन किया था, जी वाई इज y माइनस 1/2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 1/2। जी वाई था, हमने जी एक्स के फॉर्म में दे दिया, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि f इनवर्स x निकाल रहे हो ना, तो जी एक्स एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे जी वाई डिफाइन किया था, इसलिए यहाँ पे x हो गया। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल्स। हाँ, आप ये कभी मिस्टेक मत करना f इनवर्स x इज इक्वल टू 1/fx, दिस इज नॉट इक्वल यार। Okay, this is the wrong way to write down f inverse x, that means the inverse of x, inverse of f, और इनवर्स ऑफ f क्या है, जो कंडीशन हमने बताई है गॉफ एंड फॉग इक्वल होने चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि फंक्शन अगर हमारा इन्वर्टेबल है तो ये 1 और ऑन टू भी होता है, दैट मीन्स 1 ऑन टू भी हम शो करके हम फंक्शन के इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो एक प्रोसीजर तो ये हो गया, बट ये जो हमने डिस्कस किया है दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक यही है। सबसे पहले इनवर्स की डिफिनीशंस आपसे कोई पूछे तो आपको यही बताना है। 1 ऑन टू इज द सेकेंडरी कंडीशन, मीन्स प्राइमरी कंडीशन से आपने कंक्लूजन निकाला कि ये कंडीशंस आनी चाहिए, 1 ऑन टू भी होना चाहिए। सो 1 ऑन टू वाली कंडीशंस तो है ही, और ये डिफिनीशन आपको याद रखनी है। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे और डिस्कस करते रहेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, लेकिन लास्ट ईयर से जो चेंज ऑफ द पेपर पैटर्न, वहाँ से अब यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हो गए आने, तो बट अभी भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था फंक्शन पे बेस्ड, फंक्शन के इन्वर्स से निकालने। तो फंक्शन और रिलेशन दोनों में से ही क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि रिलेशन से क्वेश्चन है, इसलिए आपको दोनों टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, दोनों को ही पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के। ये एनसीईआरटी में एक थ्योरम 2 है दैट if f and g are two invertible function then their composition is also invertible, okay, and the invertible is GOF inverse is equal to f inverse OG। ये आप याद भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स याद है, जहाँ पे हमने क्या किया था, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज़ करते हैं, रिवर्स हो जाता है। देख रहे हो थ्योरम नंबर 2, इसका प्रूफ भी पढ़ लेना, और ये आपको एज अ रिजल्ट याद रखनी है, थ्योरम याद रखनी है। अब इसके एक्सरसाइज पे देख लेते हैं, सारे एग्जांपल्स भी आपने पढ़ने। एक्सरसाइज में 1 2 3 क्वेश्चंस कंपोजिशन ऑफ मैपिंग पे डिपेंड थे, ये तो हो गए हमारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो 4 मैं यहीं पे डिस्कस कर ले रहा हूँ आपसे, बट 4 एंड 5 ये डिस्कस करना ही है हमें, सारे क्वेश्चन लगभग डिस्कस करने हैं। तो 5 तो आप 2 मिनट में यहीं पे देख सकते हैं आप, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमें शो करना है कि FOF फंक्शन खुद का इन्वर्स है। तो एग्जांपल्स भी 1-2 आप याद रखिए कि एक सपोज करिए किसी ने बोला कि आप एक एग्जांपल बताओ जिसमें फंक्शन इज़ द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, जो फंक्शन गिवन है वो खुद का इन्वर्स भी है। जैसे 1 होता है, 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1 ही होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, वैसे ही तो फंक्शन का खुद का इन्वर्स फंक्शन ही है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है और आप याद भी रख सकते हो। शो दैट FOF ऑफ x इज इक्वल टू x, सो दिस इज द गुड एग्जांपल्स। ओके, व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 4 ये अभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमने बताया कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 हो तो इन्वर्स होगा, मीन्स दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू द फंक्शन दैट इट मस्ट बी 1 1 ऑन 2। इन्वर्टेबल के केस में ये नेसेसरी कंडीशंस। अब इसमें किस फंक्शन के पास इन्वर्स होगा, या फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। देखो 1, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, 1 मेनी 1 है, सिंपल है। अब देख लो मेनी का रिलेशन 1 पे है, क्योंकि कोडोमेन में सिंगल एलिमेंट है, तो मेनी 1 फंक्शन कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, रीज़न आप लिखो सिंस मेनी 1। अब यहाँ पे देखना 5 का 4 से है, 6 का 3 से है,
7 का 4 से है, 8 का 2 से है, तो दिस फंक्शन इज 1 1। ओके, दिस फंक्शन इज 1 1 है। एक मिनट देख के जल्दी से बता दो, आप थोड़ा सा देख लिया करो। ये फंक्शन 1 1 है, या सिंपली आप देख लो जो कोडोमेन का 1 है वो किसी से रिलेटेड नहीं, तो फंक्शन ऑन टू ही नहीं है और 1 1 भी नहीं है, तो ये फंक्शन भी इन्वर्टेबल नहीं होगा। रीज़न आप क्या लिख दोगे, सिंस फंक्शन इज नॉट 1 1। थर्ड वाले में चले आओ, 2 3 4 5। पहले इसका देख लो, 2 3 4 5 सारे के रिलेशन है। ओके, यूनिक है 7 9 11 13। ओके, ये सारे यूनिक भी हैं, मीन्स फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो आपने रीज़न दे दिया, दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, तो दिस इज इन्वर्टेबल। दिस इज नॉट 1 1 ऑन टू, दिस इज नॉट 1 1 ऑन टू, तो क्वेश्चन 1 और 2 में 1 1 ऑन टू नहीं है। रीज़न आप दे सकते हो, देखो यहाँ पे 5 4 है और 7 भी 4 है, तो मिनिमम हो गया, और यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम कंप्लीट कर लेते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा है कि 4x + 3 एंड 6x + -4 ये है, और एफ ओ एफ की वैल्यू x के इक्वल है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 4x + 3 6x - 4। आपको दिखाना है एफ ओ एफ, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड एफ, ये आइडेंटिटी x के इक्वल होगा। सो ये ध्यान से करना, एफ ऑफ एफ एक्स, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा चुका है। सेम क्वेश्चन वहाँ पे शो नहीं करना था, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी उस टाइम में। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x के प्लेस पे क्या आ चुका है, f तो कॉमन, ये f यहाँ पे, x के प्लेस पे fx आ चुका है, तो बस आपको यही कंसंट्रेट होके करना है। 4x के प्लेस पे fx रखना है, fx मीन्स सारा कुछ, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 4x + 3 6x - 4, हम ब्रैकेट लगा दिया, +3 डिवाइडेड बाई 6x के प्लेस पे फिर से 4x + 3 6x - 4 -4। ओके, अब ये आपको ध्यान से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर रहे हो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, देखना, तो ये क्या हो जाएगा 18, और यहाँ 18x, यहाँ पे 12x हो जाएगा। अभी कर लेता हूँ मैं नेक्स्ट वाले पेजेस में आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x है, 4x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ 6x - 4 + 3 टाइम्स ऑफ 6x - 4 डिवाइडेड बाई 6x - 4। ऐसे ही अब डिनोमिनेटर आप देख लो, डिनोमिनेटर में क्या है 6 टाइम्स ऑफ 4x + 3, ये देखना 6 टाइम्स ऑफ 4x + 3, तो 6 टाइम्स ऑफ 4x + 3 प्लस माइनस एक्चुअली, so this is not plus, this is minus, so this is minus of 4 times of 6x - 4 डिवाइडेड बाई 6x - 4। अब यहाँ पे देख रहे हो कैलकुलेशंस आपको करनी है, ये क्रॉस ये कैंसिल आउट हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सिंप्लीफिकेशन करना, 4 × 4 16, 16 + 12, तो ये हो गया 16x + 12। नेक्स्ट +18 - 12 + 18x - 12, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या हो गया 24 + 18, 24x + 18 -24 + 16 -24 + 16 24x। तो यहाँ पे देखो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 24x कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा 18 + 16 दैट इज 30x, 18 + 16 दैट इज 34x, ये हो गया 34x।
और यहाँ पे 18 + 16 कितना हो गया 34, कैंसिल हो गया, दैट इज़ x। और यही प्रूव करना था एफ ओ एफ किसके इक्वल है, एफ ओ ऑफ एफ ये एफ एक्स के इक्वल है, एक्स के इक्वल है। और x को ही आप लिखते हो आइडेंटिटी फंक्शन आई एक्स लिख सकते हो। तो दैट मीन्स एफ ओ एफ किसके इक्वल हो गया, दैट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन या आई एक्स लिख सकते हो। और अगर ऐसा होता है तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इन्वर्स होता है, दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। दोनों फंक्शन सेल्फ इनवर्स भी होता है। तो ये भी आपको एक नया पॉइंट मिल गया। कोई फंक्शन अपने फंक्शन स्टेटमेंट में सपोज गिवन हो, इज इट राइट टू से दैट समटाइम्स फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ इट सेल्फ। तो कुछ लोग यस नो करना हो तो कुछ लोग नो भी बोल सकते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल्स हो गया, यस हो सकता है कोई फंक्शन सेल्फ में ही इनवर्स हो, कंप्लीट हो, सेल्फ में इनवर्स हो। जैसे 1 है, 1 क्या होता है खुद का इनवर्स। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसका सेल्फ इनवर्स होता है। या कुछ फंक्शंस ऐसे और हैं। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 6 सॉल्व करते हैं। शो दैट फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 to +1 टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज 1 1। और इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है हमें, 1 1 प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, -1 to +1 टू रियल नंबर एफ एक्स इज गिवन बाई एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। इस फंक्शन को हमें 1 1 प्रूव करना है। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ x1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। आप सारे वीडियोस देख रहे हो तो यही तो करते हैं, दो इमेजेस इक्वल ले लेते हैं और दिखाते हैं कि उनके प्री इमेज इक्वल्स हैं। तो यहाँ पे लिख लो x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। मेन फंक्शन में आपको रिप्लेस क्या करना है, x1 इज इक्वल टू, ओके यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यूँ आपका आंसर आ जाएगा x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। ये कैंसिल हो गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, x1 इज इक्वल टू x2, हमारा फंक्शन हो गया 1 1। नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं फंक्शन को ऑन टू। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमारा फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स को वाई के, एफ एक्स तो वाई के इक्वल होता ही है, और x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखना फंक्शन को इन्वर्स कैसे निकालते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। तो अब करोगे क्या, यहाँ पे x को y के फॉर्म में लिखना है। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। सो x इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस 2y। सिंप्लीफाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके सिंप्लीफाई कर दो, x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ से x कॉमन कर लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x कॉमन दैट इज 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। सो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, दिस इज x। बेसिकली यही इन्वर्स होता है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है, देखो आप क्या लिखते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो एफ इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो। तो बेसिकली हमने एफ इनवर्स यहीं पे निकाल लिया है, बट जो प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको अभी नहीं यूज़ करना है। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 1। अब हमारा जो फंक्शन g डिफाइन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि g रेंज ऑफ f टू, यहाँ पे है g को हमने डिफाइन कर दिया रेंज ऑफ f, जो रेंज होगा वहीं से रेंज ऑफ f टू -1 से +1। ओके, एक्चुअली इन्वर्टेबल होगा, अगर इन्वर्टेबल होगा तो जो फंक्शन का डोमेन है, कोडोमेन है, वही यहाँ पे हमारा डोमेन बन जाएगा। लेकिन अभी तक हम लेके चल रहे हैं कि फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है या नहीं, हमें वी हैव टू चेक। सो हमने रेंज ऑफ f लिखा हुआ है, ये f है, सच दैट जी वाई इज इक्वल टू, जो यहाँ पे निकाला हुआ है आपने 2y अपॉन वाई माइनस 1। जी वाई दैट मीन्स x होता है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था। सो अब आप ध्यान से ये वाली डिफिनीशन याद रखना, 2y प्लस 1 है और इसके पहले हमने fx को ये गिवन था, ये याद रखना। अब FOG और GOF निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं GOF,
ऑफ एक्स, सो दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारा था x अपॉन एक्स प्लस टू, और g हमने क्या अभी डिफाइन किया हुआ, ये हमारी डिफिनीशन है, दैट मीन्स हमने लेट किया हुआ है इसको। ओके, 2y अपॉन वाई माइनस 1 माइनस वाई, सो 2y, y के प्लेस पे ये है 2y, y के प्लेस पे क्या है x अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन 1 माइनस वाई, फिर y के प्लेस पे क्या है x अपॉन एक्स प्लस टू। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ओके, तो ये सिंप्लीफाई आप जब करोगे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सो दैट इज़ 2x अपॉन एक्स प्लस टू, यहाँ पे है ये सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में आप देख रहे हो 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो फाइनली x हो गया। तो GOF की वैल्यू हमारी क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू x के इक्वल हो गई। नेक्स्ट हम FOG भी निकाल लेते हैं, FOG ऑफ x। सो FOG हमारा क्या था, f ऑफ gx, और gx को अब भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, देखना gx इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, तो gx इज 2y था वहाँ पे gy, तो यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। gy डिफाइन है तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये लिख लेना। ओके, अब fx क्या है हमारा, fx है x अपॉन एक्स प्लस टू, तो x के प्लेस पे रखना है, तो x अपॉन एक्स प्लस टू, फिर से 2x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस टू। ध्यान से देखते रहिएगा, कैलकुलेशन हमें सारी करनी है। सो नेक्स्ट पेज पे हम इसकी कैलकुलेशन अच्छे से कर देते हैं, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो गए। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड दिस इज 2x और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स का, 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 2x अपॉन 2x प्लस 2 माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और इसको ही आप लिख सकते हो ix। एक्चुअली आपको यहाँ पे लग रहा होगा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना सिंपली। अब यहाँ पे एक्चुअली आप ऐसे सोच रहे होगे, जो ये सोच रहे होगे यहाँ पे y ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों ही फंक्शंस को FOG एंड GOF दोनों को आइडेंटिटी फंक्शंस के इक्वल ले लेना है। हाँ, कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे y आप ले सकते हो, यहाँ पे y लिख लिया, यहाँ पे y, यहाँ पे सेम डिफिनीशन कॉपी हो जाएगी। तो ये प्रूफ हो गया कि जो हमने g डिफाइन किया है दैट इज द इनवर्स ऑफ f, हो गया। तो दिस इज g इज इक्वल टू f इनवर्स, या gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, दैट मीन्स f इनवर्स x क्या फाइंड आउट हो गया, हमने जो डिफाइन किया था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, या f इनवर्स y लिख दो अगर gy लिख रहे हो तो देख लेना, x और y में परेशान मत हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि हमें आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली दिखाना होगा उसको। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट 4x प्लस 2, तो एग्जाम्पल्स में हमने अभी जो फंक्शंस के एग्जाम्पल्स बताए थे वहाँ पे भी लीनियर फंक्शन था। एक्चुअली आप कैटेगराइज कर दो, लीनियर फंक्शन के इन्वर्स निकालना, क्वाड्रेटिक के इन्वर्स निकालना, क्यूबिक के, अंडर रूट के, फ्रैक्शंस वाले, जैसे ये फ्रैक्शंस वाला था, ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था, बहुत सिंपल होता है, तो ये आप देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अंडर रूट टाइप क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस, तो क्वाड्रेटिक वाले आप ध्यान से पढ़ लो। जैसे क्वाड्रेटिक अभी 9th क्वेश्चन भी मिलेगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है पेपर्स में कि इसे दिस इज़ इनफाइनाइट मेनी इम्पोर्टेंट, ये भी क्वाड्रेटिक ही है। तो 8 और 9 क्या है, क्वाड्रेटिक है, इनमें से हम डिस्कस कर लेते हैं 8 और 9 को। उसके बाद हमें 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं आपके साथ, 10 और 11 और 14, क्योंकि ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन 13 हो चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। 8 क्वेश्चंस क्या है,
so that function from r plus 2 close interval 4 to infinite given by fx is equal to x square plus 4 is invertible with f inverse given by f inverse is equal to under root y minus 4 where r plus is the set of all non-negative real number, you know it well. So इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं. एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. हमें दोनों फंक्शंस गिवन है, हमें शो करना ये इन्वर्टेबल है, ये एक दूसरे का इन्वर्स है, तो हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है. सिंपल क्वेश्चन में ये शो करना है कि जो ये एफ इन्वर्स गिवन है ये एफ का इन्वर्स है. तो इसी एफ इन्वर्स को हम सेम क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन है, एफ इन्वर्स एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया अपनी तरफ से जी वाई. क्लियर. अब हम दोनों फंक्शंस का क्या करते हैं, कंपोजिशन लेते हैं. सिंपली आपके सामने दोनों फंक्शन है, उसकी रेंज को डोमेन जैसी गिवन है वैसे वहाँ से कॉपी कर लेना. रियल नंबर 2 क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट, एफ की रेंज है, उसको रिवर्स कर दोगे जी की रेंज मिल जाएगी. तो इसको मैंने जी एक्स ले लिया. तो अब भी आपको क्या करना है, जी ओ एफ निकालना है. जी ओ एफ के साथ ऑपरेट होगा एक्स. देख लेना जी ऑफ एफ एक्स. यहाँ तो तक सिंपल होते हैं स्टेप. एफ एक्स की वैल्यू लिख दो, जो भी गिवन है पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर लो. तो जी ऑफ एफ एक्स यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4. अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी वाई देता है अंडर रूट वाई माइनस 4. अंडर रूट वाई, वाई के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4. देखो y के प्लेस पे आप रख रहे हो, तो y के प्लेस पे हमने ये रख दिया, y माइनस 4 था टोटल. तो ये कंप्लीट हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई, x आ गई. एंड दैट कैन बी रिटन एज आई एक्स एक्स. एक्चुअली ये आइडेंटिटी फंक्शन x को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करना. तो ये हो गया जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स हो गया. ऐसे ही आप दूसरा वाला एफ ओ जी निकाल दो, एफ ओ जी इंटू वाई कर लो. ठीक है, एक ही सिस्टम याद रखो, मैंने एक्स भी बता दिया है, वाई भी बता दिया है. वाई कर लो क्योंकि जी वाई डिफाइन है हमारे पास. तो एफ ऑफ जी वाई. अब जी वाई की डिफिनीशन जो मैंने जी वाई स्टार्टिंग में लिया हुआ है देख लो, जी वाई इसको लिया हुआ है एफ इनवर्स वाई को अंडर रूट वाई माइनस 4. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, रूट ऑफ वाई माइनस 4. अब एफ एक्स में x के प्लेस पे क्या रखना है, रूट ऑफ y माइनस 4 पुट करना है. रख लेते हैं. एफ एक्स क्या डिफाइन था, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 4. तो एफ ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस दैट इज वाई माइनस 4 प्लस 4. कैंसिल होके क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. और इसी को आप लिख सकते हो आई बाई वाई. सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई. एफ ओ जी एंड जी ओ एफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो रहे हैं. ये इसलिए जो गिवन फंक्शन है एफ इनवर्स वही एफ का इनवर्स है. प्रूफ हो गया, बस इतना ही करना था. तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ी सी केयर करनी होती है. क्वेश्चन नंबर 9 द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. देख लो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कंसीडर फंक्शन फ्रॉम r प्लस टू माइनस 5 टू इनफाइनाइट गिवन बाई. इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. सेम वैसे ही है, यहाँ पे भी एफ इनवर्स डिफाइन है, नहीं डिफाइन है फिर आप उसको निकाल भी सकते हो. सपोज करो कभी कभी ये क्वेश्चन में एफ इनवर्स गिवन नहीं होता है, तो वहाँ पे देखना पड़ता है कि फाइंड एफ इनवर्स. क्वेश्चन ही आ गया एफ इनवर्स. तो अगर फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम उसको, अच्छा इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं. 1 1 ऑन 2 वाले मेथड से भी आप कर सकते हो. मैं एफ ओ जी जी ओ एफ वाले मेथड से बता रहा हूँ. आप 1 1 ऑन 2 भी दिखा सकते हो फंक्शन को, बट मेरा सजेशन होगा जब ऑन टू दिखाते हो तो आप ढेर सारी मिस्टेक करते हो, इसलिए बेटर होगा कि ऑन टू से बेटर है कि हम यहाँ पे. अब इस क्वेश्चन में हम इन्वर्स भी आपको निकालना बता देंगे, पहले भी बता रखा है, अब इस क्वेश्चन में फिर से बता देंगे. क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. फिर हमें इसका इन्वर्स निकालना है. वैसे क्वेश्चन में गिवन है इन्वर्स, इन्वर्टेबल प्रूफ करना है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए वहाँ इन्वर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो अब इसका मैं इन्वर्स भी निकालता हूँ. कैसे निकालता हूँ पूरा प्रोसेस ध्यान से देखना. एक तरीका है आप इस फंक्शन को 1 1 ऑन 2 कर दो और फिर एफ इन्वर्स निकाल दो. दिस इज़ द वन वे.
दूसरा तरीका जो अभी जैसे हम ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं वैसे, आई थिंक ये वाला काफ़ी इजी होता है और यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें जी एक्स डिफाइन करना पड़ेगा, जी वाई डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, दिस इज 9x² प्लस 6x माइनस 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे y x के फॉर्म में है, आपको x को y के फॉर्म में निकला है, तो बस सिंप्लीफाई कर लो। इसीलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहाँ ax² है, bx है और c की वैल्यू क्या है -5 माइनस y। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे निकालते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं, यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर से सबको याद नहीं होगा, तो -b प्लस माइनस √d/2a, ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से आप देख लो, b इज़ -6, b इज़ -6, b² माइनस 4ac दैट इज d, b² माइनस 4ac, b² दैट मीन्स 36, 4ac ये c है और ये a है, ओके। तो प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 36 b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू थी 9, c की वैल्यू क्या थी -5 माइनस y, क्लियर, अपॉन 2a, 2 की वैल्यू, a की वैल्यू 9 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 × 4 36 कॉमन कर सकते हो, और 36 जब अंडर रूट से कॉमन आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू इज 6। 36 है, अंडर रूट है, बाहर आपने कॉमन कर लिया तो दैट इज 6। अब 6 दिस कैन बी रिटन एज, नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं, -6 प्लस -6 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 18। अब अंडर रूट के अंदर देखना 36 आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -5 माइनस y है। यहाँ से देख लो 36 कॉमन हो गया तो 1 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया तो 1 हो गया, तो बाकी सारा कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे अगले स्टेप में मैं और क्लियर कर दूंगा। दिस इज वैल्यू ऑफ x। अब 6 से 6 कैंसिल हो, 6 कॉमन करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज x इज इक्वल टू 6 कॉमन हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे 1 आप लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, नीचे 18 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ये देख लो सारा सीन, 18 है, 3 है, ये 1 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे 5 प्लस y, और इसके पहले हमने कॉमन कर लिया है 1 को, यहाँ पे 1 माइनस, सो यहाँ पे 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, ये पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे प्लस 5 प्लस y, ये कंप्लीट हुआ। सो x की वैल्यू हो गई माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस y डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे माइनस साइन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको याद है जो x था r प्लस से डिफाइन था। अगर ये माइनस हो गया और ये बाहर भी माइनस हो गया तो ओवरऑल x की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू होगी दैट मीन्स आप लिख दोगे प्लस माइनस वैल्यू इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, डोमेन का पार्ट नहीं, या सिंपली लिख देना नॉट पॉसिबल। इतना कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा। -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस y डिवाइडेड बाई 3, दिस इज x। मैंने बोला था वही x जो हम निकालते हैं वही इनवर्स आता है, बट हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा, जहाँ शो करना है वहाँ ये क्वेश्चंस यूज़फुल है। सो अब इसको थोड़ा सा रीराइट लिख देते हैं, y प्लस 6 अंडर रूट -1/3, यही गिवन है आपके क्वेश्चंस में। ओके, अब हम gx डिफाइन करते हैं एंड इसी को ले लेते हैं, दिस इज gy, इसी को हम gy यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। अगले स्टेप में आप करिएगा। gy इज डिफाइंड बाई, gy कैसे डिफाइन करोगे, gy सच दैट -5 to infinite
to r plus such that gy is equal to under root y plus 6 minus 1 upon 3। देखो यही डिफिनीशन मैंने वहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आप ऐसे डिफाइन करोगे पूरा सिस्टम से, ठीक है। तो अब एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालते हैं। तो जी ओ एफ आप सबसे पहले निकालोगे। जी ओ एफ यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं। जी ऑफ एफ एक्स आप 9x², एक बार आप एफ एक्स देख लो, अदरवाइज गलत वैल्यू रखने से 9x² प्लस 6x माइनस 5 देख रहे हो ना, ये है एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, दिस इज एफ एक्स। अब जी वाई डिफाइन है यहाँ पे, यही क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते थे। अब यहाँ पे जी वाई क्या है, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। वाई के प्लेस पे ये सारा कुछ पुट करना है, देख लेना। अंडर रूट 9x² प्लस 6x माइनस 5, वाई के प्लेस पे रख दिया, वाई प्लस 6 है, वाई प्लस 6 है, माइनस 1/3। ओके, सो फाइनली हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और कंप्लीट होने वाला ये। अंडर रूट 9x² प्लस 6x प्लस 6x। अब यहाँ पे देखना -5 प्लस 6 आया हुआ है, तो -5 प्लस 6 दैट इज़ +1, और आउटसाइड हमारा क्या है -1/3। अब ये दिस इज़, ये 3x का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 × 3 × 1 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो दिस कंप्लीट इज रिटन एज 3x + 1 होल स्क्वायर अंडर रूट -1/3। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 1 -1/3। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और लास्ट अगले स्टेप में करना आप 3 से 3 कैंसिल। सो दिस इज x एंड दिस इज ix। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लिया, आइडेंटिटी आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट आप जब करोगे, सेकेंड पार्ट इज एफ ओ जी वाई ऑपरेट कर देना, तो एफ ऑफ जी वाई हो जाएगा, और एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू आप डायरेक्ट रख देना एफ वाले में। जी वाई क्या डिफाइन किया हुआ था, जी वाई इज अंडर रूट वाई प्लस ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। सो अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, दिस इज। अब ये वैल्यू एफ एक्स वाले डिफिनीशन 9x² प्लस 6x माइनस 5 वाले में पुट करनी है। सो यहाँ पे पुट करते हैं, ध्यान से पुट करना। 9x², x पूरा का पूरा ये है, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 9x² प्लस 6x, फिर अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 -5। अब ये आप जब सिंप्लीफाई करोगे, स्क्वायर काफ़ी चीज़ें इसमें कैंसिल हो जाती हैं। देखो जब यहाँ पे करोगे स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये y आ जाता है। यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये y आ जाता है और प्रूफ हो जाता है। ये आप सिंप्लीफाई करना, कर देता हूँ, ओके, नहीं तो आप भी नहीं करोगे, तो कंप्लीट कर देते हैं इसको। ओके, अब इसको होल स्क्वायर आप सिंप्लीफाई कर लो, 9x², सो दैट इज, यहाँ पे देखना y प्लस 6, यहाँ पे मैं 3 अभी डिनोमिनेटर में ही रहने देता हूँ, दिस स्क्वायर -2 ऑफ अंडर रूट वाई प्लस 6 प्लस 1, ये हो गया टोटल का सोल्यूशन। अब अगला स्टेप है 6 टाइम्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट वाई प्लस 6 अंडर रूट -1/3।
अब यहाँ पे होल स्क्वायर था तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। हो गया। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर है तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना। यहाँ पे टोटल पे ये है 6 टाइम्स ऑफ y प्लस 1, टोटल पे हमारे पास है 6 टाइम्स ऑफ y प्लस 1, तो ये भी ध्यान रखना है। बस आपका आंसर आने वाला है -5। अब 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया y प्लस 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट वाई प्लस 6 प्लस 1, और यहाँ पे देख रहे हो 3 टाइम्स इंटू 2, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट वाई प्लस 6, और 2 से मल्टीप्लाई होगा -1 का तो -1 -5, ये कैंसिल हो गया यहाँ से। ओके, और फाइनली हमारे पास 6 + 1 7, और यहाँ 7 माइनस में, ये सारे कैंसिल हो के क्या हो गया y। इसलिए आएगा ही क्योंकि क्वेश्चन का इन्वर्स प्रूफ करने जा रहे हो आप, शो करने जा रहे हो, तो इन्वर्टेबल होगा, तो दिस इज आई वाई। तो गॉफ एंड फॉग आर आइडेंटिटी फंक्शन, तो गिवन जो हमने जी वाई डिफाइन किया, दिस इज द इनवर्स कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखना, जहाँ पे हमें शो करना है कि फंक्शन का जो इन्वर्स होता है यूनिक होता है। ये आपको ध्यान भी होना चाहिए, दिस इज द फैक्ट दैट फंक्शन, एक फंक्शन के पास केवल सिंगल इन्वर्स होगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ और इन्वर्स निकाल रहे हो, बुक में कुछ और है। दैट मीन्स इन्वर्स यूनिक होगा, उसके 2 आंसर नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ प्रूफ करने के लिए आप देख लो, इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से हम प्रूफ करते हैं। हमें देख लिया G1 एंड G2 आर द 2 इन्वर्सेस, और यहाँ पे काफ़ी कुछ गिवन है यहाँ पे, तो आपने अगर G1 G2 2 इन्वर्सेस हैं तो FOG1 और FOG2 दोनों क्या होने चाहिए, IY के इक्वल होने चाहिए। इन्वर्स का FOG किसके इक्वल होता है, IY के, तो यहाँ पे FOGY इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू FOG2Y, G1 G2 ले लो, और फिर दोनों को बाद में दिखा देना G1 G2 जो हमने डिफरेंट लिए थे दे आर सेम, तो इन्वर्सेस हमारे यूनिक हो गए। ये करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चंस। इसमें हमें क्या करना है, 1 2 3 ABC पे मैप्ड है, मतलब F1 में इनपुट पे A आता है, F2 पे B है, F3 पे C है, दिखाना है। हमें F इन्वर्स फाइंड आउट करना है और शो करना है कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है, फंक्शन के इक्वल होता है। मालूम है आपको, इन मैट्रिसेस में भी हमने पढ़ा है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस 2 टाइम्स इन्वर्स लोगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, डोमेन को हम कोडोमेन से इंटरचेंज करते हैं, फिर से कोडोमेन को डोमेन से इंटरचेंज किया, 2 टाइम्स इंटरचेंज किया, सारे हमारे पास सेम पोजीशन पे आ गए। तो प्रूव कर लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो डोमेन क्या है 1 2 3, कोडोमेन क्या है ABC, F1 A है, F2 B है, F3 C है। तो हम एक फंक्शन G डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन G। ये क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो G फंक्शन हमने कहाँ से डिफाइन किया, ABC सेट से हमने 1 2 3 सेट पे डिफाइन कर लिया। और कैसे डिफिनीशन की है कि GA इज इक्वल टू 1 सच दैट GA इज इक्वल टू 1, GB इज इक्वल टू 2 एंड GC इज इक्वल टू 3। ये डिफाइन कर लिया। अब FOG GO F ऑफ GO F ऑफ कोई भी मेंबर ले लो, यहाँ पे GO F ऑफ 1 निकालो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G ऑफ F1। F1 कहाँ पे है, 1 पे है, तो G ऑफ A हो जाएगा, और G ऑफ A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ऐसे ही FOG निकालोगे आप। अभी हम सिंपली एक के लिए निकाल रहे हैं, फिर सारे के लिए करके दिखाना पड़ेगा। बगल में टेबल बना लेना, बहुत सिंपल सा है। अब FOG निकालोगे, FOG ऑफ A दैट इज F ऑफ GA, और GA को हमने डिफाइन किया है 1 पे, तो F1 हो जाएगा, और F1 क्या दे रहा है, A दे रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया।
तो ये हमारा जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है इस वाली डिफिनीशन से, ये हमारा क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। तो सिंपली आप वही है, रिवर्स हमने कर दिया है, आप समझ ही रहे होगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने अब हमें जी इस क्या हो गया, जी इज़ एफ इनवर्स एक्स क्या हो गया, जी के इक्वल हो गया। अब हमें जी का भी इन्वर्स निकालना है, क्योंकि एफ इन्वर्स का इन्वर्स प्रूफ करना है, एफ के इक्वल है ना, तो इसका भी इन्वर्स निकालना है। तो कर लेते हैं इसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स एफ जी हो गया, एक और कोई फंक्शन ले लेते हैं, एफ जी एच ले लेते हैं। एच एक्स को कैसे डिफाइन करोगे, ये सिंपल, इसकी भी डिफिनीशन हो जाएगी। सेट है तो सेट का सिंबल बना देते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से। तो दिस इज़ इसकी डिफिनीशन। अब इसका रिवर्स, जी का रिवर्स एक्चुअली होना तो एफ में, तो उसी तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं। एच इज़ 1 2 3 टू मैप ए बी सी, ये किसका है, जी का इन्वर्स है, ध्यान देना, हम जी का इन्वर्स डिफाइन कर लें सच दैट फिर H1 इज इक्वल टू ए, H2 इज इक्वल टू बी, H3 इज इक्वल टू सी, ये हमने डिफाइन कर दिया। फिर H का G के साथ मीन्स HOG फाइंड आउट किया। बस वही चीज़ें सिंपली देख लो, F इन्वर्स हमने G लिया, अब G का फिर से इन्वर्स करेंगे तो F इन्वर्स का इन्वर्स हमें निकल जाएगा। तो हमें लेकिन सारे स्टेप देने होंगे, FOG पे ए का ऑपरेशन करके दिखाना होगा कि दिस इज़ इक्वल टू ए। ऐसे HOG पे हमें क्या निकालना होगा, HOG पे हमें 1 का ऑपरेशन, एक्चुअली ए नहीं, दिस इज़ 1 निकालना है। ऐसे HOG 2 निकालना है, HOG 3 निकालना है, HOG 3 निकालना है। और ये 1 के इक्वल होगा, ये 2 के इक्वल होगा, जैसे अभी किया 3 के इक्वल होगा, ऐसे इनका रिवर्स करके निकाल देना है। मीन्स 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, फिर दिखा देना है कि सारे आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ रहे हैं। अब फाइनली हमने यहाँ पे क्या दिखाया, HOG इज इक्वल टू GOH इज इक्वल टू I, HOG GOH। तो H क्या हो गया, G का इन्वर्स हो गया, G इन्वर्स हो गया, HX इज इक्वल टू G इन्वर्स। और G किसका इन्वर्स था, F इन्वर्स था, तो F इन्वर्स का इन्वर्स, G किसके इक्वल था, F इन्वर्स के, तो F इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो गया, HX के इक्वल हो गया। और आपने जो यहाँ पे H, ध्यान से देखना, H जो डिफाइन किया है ये सिंपल किसके सिमिलर है, F के ही तो सिमिलर है ये H। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया दिस इज G के इक्वल हो गया, F इन्वर्स F के इक्वल हो गया, नॉट G। तो ये प्रूफ हो गया। तो फंक्शन में आपने कुछ नहीं दिखा, एक बार रिवर्स कर दिया एलिमेंट्स को, वही कर रहे हैं, लेकिन यही करना है क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसे अभी 11 में किया है वैसे यहाँ पे करना है। यहाँ पे दिखा देना कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 14 तो आप कर ही लोगे, और क्वेश्चन नंबर हम 12 मैं डिस्कस कर देता हूँ। ओके, हमें बेसिकली ये प्रूव करना है एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ, इसको प्रूव करना है। अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, बट वहाँ पे हमारे लिए एक एग्जांपल था, उसके बेस पे हमने किया था। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लो, एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अब बोला जा रहा है कि एफ इन्वर्स एफ का इन्वर्स है, तो एफ इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक, एफ इन्वर्स मतलब सपोज जी इज़ द फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स एंड जी इज़ द इन्वर्स, अभी जो पढ़ा है हमने जी इन्वर्स होगा, दैट मीन्स एफ ओ जी इज इक्वल टू जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ये होगा। तो जी और एफ एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, बट यहाँ पे गिवन है कि एफ जी इज इक्वल टू एफ इन्वर्स, तो एफ इन्वर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ये होना चाहिए। ओके, यहाँ तक तो हो गया हमारा। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारा जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, जी हमने वाई से एक्स में डिफाइन कर लिया, तो दैट मीन्स जी के प्लेस पे लिख लेते हैं एफ इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स कहाँ से डिफाइन है, अब इसको सब कुछ भूल जाओ, अब ये ध्यान रखो एफ इन्वर्स कहाँ से है, वाई टू एक्स। अब इस एफ इन्वर्स का जब आप इन्वर्स निकालोगे, सो दैट मीन्स इसको ले लो
कोई नया फंक्शन, सपोज इसका हमें एफ इनवर्स का जो इनवर्स है उसको हमने डिनोट कर दिया एच से। सो एच इज़ डिफाइंड फ्रॉम, अब ये एक्स टू वाई डिफाइन हो जाएगा सच दैट एच ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एच इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। बट यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिफाइन किया, ध्यान से देखना, एक्स टू वाई है, और एक्स टू वाई जो फंक्शन पहले अभी डिफाइन किया गया था जहाँ से इन्वर्स निकालना था वो क्या था, एफ था। तो एच फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू एच एक्स इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो गया, एफ इनवर्स ये फंक्शन था और इसका इन्वर्स क्या है, एच एक्स के इक्वल है, और एच एक्स क्या है, बेसिकली एच एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स। सो एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ये प्रूफ होता है। तो एक बार देख लेना, सिंपली एक फंक्शन डिफाइन कर दो, उसको एक बार रिवर्स करके दिखा दो कि इसका इन्वर्स एफ इनवर्स है, फिर उसके इन्वर्स को इन्वर्स करके दिखा दो कि दैट इज़ एफ। तो कर लेना, कुछ और प्रॉब्लम होगी तो बता देना। फंक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।